सितंबर के नए नए महीने में आप सबका स्वागत है। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में नए कार्य कर रहा है। और इस महीने में जब हम की शुरुआत कर रहे हैं, पिछले 8 महीने में परमेश्वर ने जो आपके जीवन में कार्य किया है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। परमेश्वर ने जो मेल किया आपके जीवन में उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। और परमेश्वर जो आने वाले दिनों में आपके जो जीवन में जो कार्य करने वाला है उसके लिए विश्वास से आगे बढ़िए। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। असंभव को भी संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। और इस सुबह के समय में नए महीने में हम परमेश्वर का जो प्रॉमिस है हमारे लिए उसको हम ध्यान करेंगे। निर्गमन का 33वां अध्याय 14वां पद। निर्गमन 33 का 14। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। ये महीना विश्राम का है। परमेश्वर में जो विश्राम करता है वो परमेश्वर का जो उद्देश्य है उनके जीवन में वो पूरा कर पाएगा। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपके साथ चलेगा। इस महीने में, सितंबर के महीने में परमेश्वर आपके जीवन में नया कार्य करेगा। जब आप परमेश्वर में विश्राम करोगे आप देखोगे आपके जीवन में जो भी असंभव है, जो भी विपरीत है, आपके विपरीत उन सारी जगह में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। अपने जीवन को पूर्ण तरीके से परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। घबराइए मत। जो भी विपरीत परिस्थिति में आप गुजर रहे हैं, जो भी कठिन परिस्थिति है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। और देखोगे परमेश्वर परमेश्वर आपके साथ आपकी अगुवाई करेगा और आपके जीवन में परमेश्वर का जो उद्देश्य है। और इस सुबह के समय में तैयार हो जाइए। एक अब विश्राम के स्थल से परमेश्वर आपके जीवन में, विश्वास के जीवन में कार्य करेगा। बहुत बार हम विश्वास के जीवन में जब चलते हैं हम घबराए हुए होते हैं, हमारा मन विचलित होता है और अब परमेश्वर का जो उद्देश्य है हमारे जीवन से हम पूरा नहीं कर पाते। परमेश्वर के वचन में जो हमने ध्यान किया है, और तुझे विश्राम दूंगा, जब हम विश्राम की अवस्था में आते हैं हम विश्वास के जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। जब आपका मन भयभीत होता है, जब आप तिलमिलाए हुए होते हैं, अब विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाते, अब घबराए होते हैं, विश्वास के जीवन में आप नए नए पड़ाव में नहीं जा पाते। अपने जीवन को पूर्ण तरीके से परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और परमेश्वर आपके जीवन में एक नई शुरुआत लाएगा, आपके जीवन में एक नया कार्य करेगा। अपने जीवन को जब आप समर्पित करते हैं, परमेश्वर आपके सोच के परे आपके जीवन में कार्य करेगा। ये महीना है पूर्ण समर्पण का परमेश्वर के शरण में। अपने जीवन को पूर्ण तरीके से समर्पित करिए और आप देखोगे आपके सोच के परे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में रहेगी। बहुत बार हम हमारे जीवन में इतने परेशान रहते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते पूर्ण तरीके से। कभी कभी हम दो नावों पे चलते हैं, जड़ की चीजों में ज्यादा उलझ जाते हैं। अपने जीवन को जब आप पूर्ण तरीके से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, आप देखोगे परमेश्वर आपके जीवन में एक नया कार्य करेगा। और इस सुबह के समय, इस नए महीने में क्या आप अपने जीवन को पूर्ण तरीके से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करोगे और बोलोगे परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करे, मेरे जीवन में एक नई शुरुआत लाइए परमेश्वर, मेरे परिवार में एक नई शुरुआत लाइए, मेरे कलीसिया में एक नई शुरुआत लाइए, मेरे जीवन में परमेश्वर, क्या मैं आपके शरण में रह पाऊं, विचलित ना हूं। हालेलुया। इस महीने में आप देखोगे सितंबर में जो भी टूटे हुए संबंध हैं उसको सब में परमेश्वर इसको जोड़ेगा आपके जीवन की। तैयार करिए अपने आप, घबराइए मत, ताकि परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में पूरा हो। और इस सुबह के समय एक नई शुरुआत करिए, आगे बढ़िए और परमेश्वर आपके जीवन में नया कार्य करेगा। इस समय में आप प्रार्थना करेंगे। आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी कठिन परिस्थितियां हैं, विश्वास करिए कि परमेश्वर उन सारे कठिन परिस्थिति में परमेश्वर एक नई शुरुआत आपको देगा। धन्यवाद यीशु। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपके लोग एक नया महीना आपने दिया है। परमेश्वर सबको आपके हाथों में समर्पित करते, जिन्होंने आपका वचन सुना है परमेश्वर, उनके जीवन में एक विश्राम की अवस्था से वो विश्वास में आगे बढ़ पाए। परमेश्वर जो भी बाधाएं हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, परमेश्वर उसमें आप कार्य करें। इन सब
जो लोग सुने हैं आपके वचन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, एक नई शुरुआत दीजिए परमेश्वर उनके जीवन में, ताकि आप में वो बने रह पाए, उनकी 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 जीवन में परमेश्वर आपकी अहमियत हो, और आप में वो आगे रह पाए परमेश्वर, और आपके जीवन, आपके उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर आपको महिमा मिले। सारे लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, ये सारी आदर और महिमा परमेश्वर आपको मिले। कोई भी बाधा में हो परमेश्वर, जो भी अस्वस्थ हो, सबको चंगाई दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। कोई बहन आशा देख रही है, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आपके अपने आपके धरा वो सुखोरो बोरो शुगर की बीमारी, आप परेशान है, आप दवाई ले रही है फिर भी कम नहीं हो रहा है, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है इस समय। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। कोई बहन है सुलोचना, आप भी परेशान है, आपको बीपी का बहुत परेशानी है, परमेश्वर अभी आपको चंगाई दे रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। कोई एक बहन है, आपके आंख आंख से दिख नहीं पा रहा है, रुखोलो मो शोखो तेरी बस सिखारा बारा 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 सुरूलो रूबो सखरा, का नाम पार्वती है, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है, आपकी आंखों की रोशनी पूर्ण तरीके से परमेश्वर आपको लौटा रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सारे लोगों के जीवन में आप कार्य करें परमेश्वर, ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमेन, 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 आमेन। हम आपके आपके पास एक प्रभु का वचन ला सके, उसके लिए हम परमेश्वर की का धन्यवाद करते हैं। अगर आपको परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने आपसे बात की, अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों को आप उसको बांटिएगा। और अगर आप हिंदी सभा में जुड़ना चाहते हैं, आप कलीसिया में नहीं है, हर संडे शाम को, रविवार को शाम को 6:45 को हमारा हिंदी का सभा होता है। वो आप डिस्क्रिप्शन में उसका जूम आईडी डिटेल्स दिया गया है, आप जुड़िएगा। कोई प्रार्थना का विषय है तो वो भी बताइएगा, ताकि हम विश्वास करते हैं प्रार्थना में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और एक चीज बताना चाहता हूँ, अगले शुक्रवार और शनिवार को हमारा उपवास की प्रार्थना है। कोई भी कठिन परिस्थिति से अगर आप गुजर रहे हैं, आप जुड़िएगा और परमेश्वर आपके जीवन में मेल करेगा। धन्यवाद, आप जुड़ पाए। जय मसीह की।